मैं आदि शक्ति हूँ। मैं हर दिन तुम लोगों को याद करता हूँ। भले तुम लोग हमको भुला गए हो, लेकिन हम हर दिन आप सभी को याद करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे हो ना तुम लोग। यही डर लगता है कि कहीं तुमसे कोई अनहोनी ना हो जाए और उन अनहोनी में हमें तुम्हें सज़ा देना पड़े। माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चों को हमेशा सही रास्ता लाना। इसीलिए तुमको हम डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, और तुम बार बार ये कहते हो कि हे भगवान, मेरे जीवन में ये सब क्यों हुआ। हम भगवान हैं ना, इसीलिए अच्छों की बात भी सुनना पड़ता है, बुरों की बात भी सुनना पड़ता है। लेकिन कोई भी हो, दोनों हमारे संतान हैं और उन सभी की बातें सुनना पड़ता है। तुम हर दिन यही सोचते रहते हो कि भगवान है तो सब चीज़ पूरा करेंगे। ऐसा बात नहीं है बच्चों कि हम तुम्हारा हर इच्छा पूरा नहीं करेंगे, लेकिन उसमें कर्मा भी तुम्हारा होना पड़ेगा ना। अगर हम तुम्हें सही रास्ता पर चलना सिखाए और तुम बार बार बुरा रास्ता जाओ, तो इसमें दोष हमारा कहाँ है बाबू। जैसे आपका 2-3 संतान है, उसमें से आप सभी बच्चों को चाहोगे कि हर बच्चा आपका अच्छा कर्म करे, अच्छा राह चले और एक अच्छा इंसान बने और एक अच्छा पद में अपना काम करे और मेरा नाम रोशन करे। और उन्हीं बच्चों में से अगर किसी ने ये नहीं किया तो तुमको बहुत गुस्सा आता है और तुम उन्हें डांटते हो, फटकारते हो, घर से निकल जाओ कहते हो। फिर भी तुम्हारे अंदर का वो प्रेम क्या कम हो जाता है? नहीं होता है। बच्चे कितने भी बुरे हो, लेकिन माँ बाप के लिए वो बेहद कीमती तोहफा है। उसी तरह आप सब कितने भी लड़े, हमें सब पर प्रेम है। हमें सबको सही मार्गदर्शन कराना है। यही है कि कोई जल्दी समझकर अपने जीवन की हर वो पंक्तियाँ अच्छी तरह से करने लगते हैं। कोई रास्ता भटक जाते हैं और हम भटकने देना नहीं चाहते हैं बाबू। इसीलिए मैं आदि शक्ति हूँ। आप सबको बस यही जानकारी देना चाहती हूँ कि आप सब अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हम आपको कभी कष्ट नहीं देंगे। अच्छे कर्म कहने का मतलब है बेटा कि आप सब एक दूसरे से प्रेम करो और एक दूसरे प्रति एक धर्म का प्रतिष्ठा करो जो आपसे गलती होने ना दे, क्योंकि धर्म ही है एक वो मार्ग कि आपको गलत रास्ते पर जाने से बचाएगी। और आप धर्म की मार्ग को जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन आपको व्यभिचारी बना देगा ये हृदय ही है। आपको या तो राजा बना देगा या तो कहीं ले जाकर भिखारियों की जीवन बिताना पड़ेगा। आप कहते हो हर दिन हम भगवान देखना चाहते हैं। सच में आप इंसान बने ना, वही है भगवान का देखने वाला नेत्र। जरा महसूस करो बाबू कि दुनिया में बहुत ज़्यादा जीव जंतु है। कोई पशु के रूप में है, कोई इंसान के रूप में है, कोई मंसा मछली के रूप में है। कई रूप हमने दिया है धरती पर। कहते हैं 84 भरम भर में हर वो बंदा जो बुरा कर्म करे। ये सच है, जो बुरा कर्म करेगा 84 भ्रम जरूर भरमेगा। और वो 84 भ्रम कीड़ा, पशु पंछी इस सभी का है। कोई कीड़े के रूप में, कोई पशु पंछी के रूप में, कोई मछलियाँ के रूप में, कोई जानवरों के रूप में भक्ति करते ही रहते हैं और
उनकी उन्हीं रूप में हमें उनका कर्म अच्छी दिखाई दी तो हमें उनको इंसान बनाना पड़ता है। अगर एक इंसान हरदम हर रूप में हमें भजता है, याद करता है, तो उनका देखने वाला शक्ति ही इंसानी रूप है। इसीलिए तो जो इंसान कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। हर चीज का आविष्कार कर लेता है। क्यों क्यों तुम भगवान भगवान कहकर रोते ही रहते हो, चिंता करते रहते हो? एक बार अपने अंदर की शक्ति को जरा झांक कर देखो बेटा। हर किसी को अपनी महत्व तो पता चल जाएगा कि सच में तुम हमें देख रहे हो। अरे तुम में जो ज्ञान है, जो शक्ति है, वही तो है हम, और हम तुम्हारे अंदर विराजमान है और तुम हमें यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हो। 84 इसलिए कहते हैं कि इंसान 84 भ्रम क्यों भ्रमता है पता है? अगर इंसान हमें पाकर भी फिर वो ढूंढने लगता है तो वो चाहता है कि सच में वो फिर से 84 भ्रम करे, और जो नहीं चाहता है वो इंसान के रूप में हमारी भक्ति करके, हमें याद करके, अपने जीवन व्यतीत करके मुक्ति का द्वार खोल लेता है। क्योंकि जिस तरह से आप सभी को एक सखा की जरूरत है, एक ज्ञानी, हर किसी को ज्ञानी व्यक्तियों का जरूरत है, उसी तरह हमें आप सबकी जरूरत है। ये सृष्टि रचना करते वक्त सबसे ज्यादा हमें तब पीड़ा हुआ जब मेरे ही बनाया हुआ संतान मुझे ही कहने लगा कि कौन हो आप, कौन हो आप? कोई अस्तित्व नहीं आपका, सब कुछ हम हैं। क्योंकि सारा शक्ति तो हमने आपको देकर सर्वशक्तिमान बना दिया बेटा जी। और आप ही हमसे प्रश्न करने लगे। इसी वियोग में हम रोकर आपके दर को छोड़कर हम मंदिर में वास करने लगे। इसीलिए तो लोग हमारे लिए मंदिर बनाना शुरू किए और इंसान को समझ में आए कि हम उनके हृदय के अंदर है। इसीलिए हर इंसान को ज्ञान दिया कि वो अपना कला कौशल से एक मूर्त का निर्माण करे। और अब भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हम तो आपके अंदर ही है, जो छवि बनकर एक पत्थर में दिखाई दिए। और जब आपने हमको मानना छोड़ दिया तो हम उसी में प्राण प्रतिष्ठित होकर बैठ गए। बच्चों, हम आपके अंदर हैं, जो आपके मुंह से निकलते हैं, कभी संगीत के रूप में, कभी भाव के रूप में, कभी पीड़ा के रूप में, कभी मूर्त के रूप में। हर कोई जगह पर हम विराजमान हो जाते हैं। आप सब ये मत समझना कि हम भगवान को भुलाकर आगे बढ़ जाएंगे। आपके हृदय के अंदर जो भावना है, हम वही हैं। आप चाहते हैं कि हम आपके जीवन से निकल जाए, इसीलिए हम आपके जीवन से जब निकलने लगे ना, तो एक परिवार से 100 लोगों की मृत्यु हो गई। इस कलियुग में एक परिवार में 4 लोग 4 के 4 मर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि हम आपके अंदर विराजमान रहे। और जब हमने आपके शरीर से निकलना शुरू कर दिया तो विरह का तांडव मच गया। फिर हमें किसी भक्त ने पुकारा कि बाबा, माता, आप मत जाओ, आप हमारे अंदर विराजमान रहो। आपके बिना हमारा अस्तित्व कोई नहीं है, आपके बिना हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। अगर आप ही हमको छोड़कर चले गए तो हम कैसे जिएंगे?
जब कुछ भक्त रो रो कर दहाड़ दहाड़ कर हमें पुकारे तो हम राम जी के रूप में, भोलेनाथ के रूप में, माँ के रूप में और हनुमान जी के रूप में, हर वो रूप में आए जो आप मानते गए। राम के रूप में, रहीम के रूप में, अल्लाह के रूप में, सिख के रूप में, ईसाई के रूप में। अरे बाबू, अगर आप सब हमें भगवान के रूप से देखेंगे, वहाँ भी हम ही उपस्थित रहेंगे, और शैतान के रूप में देखेंगे तो भी हम ही उपस्थित होंगे। जरूरी है कि आप हमें महसूस करो, क्योंकि हर वो हीरा का परख एक सच्चा जोहरी ही करता है, उसी तरह एक भगवान का परख एक सच्चा भक्त ही करता है। इसीलिए तो हम आपके वश में हैं। आप जो कहोगे हम करते जाते हैं। आपकी कर्म बिगड़ जाए तो हमें कितना पीड़ा होता है, कभी आपने महसूस किया है? बाबा, हर दिन आप हमें दोष देते हो, लेकिन सच मानो तो हम आपके कर्म सुधारने में लगे रहते हैं। आप कितने भी कहो भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप धर्म को कितना भी मानना बंद कर दो, लेकिन पता है एक दिन ये धरती पर सिर्फ भगवान और धर्म ही रह जाता है। बाकी मनुष्य चोला हो या जीव चोला, सब धरती छोड़ चले जाते हैं। और हम फिर भी आशा लगाए बैठते हैं कि अब दूसरा जन्म में तो मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरा भक्त अच्छा कर्म करके अब मेरे पास आएगा, मेरे गोदी में आएगा। फिर भी आपका व्यवहार वही होता है ना, तो फिर पीड़ा हमें होती है, क्योंकि एक जन्म में जो कर्म उन्होंने की फिर वही कर्म कर रहे हैं। तो ये हमारा हृदय छली छली हो जाता है। फिर भी हम आपके आसपास खेलते ही रहते हैं। आप सब हमें अपने जीवन से निकाल दो, घर से निकाल दो, लेकिन अपने हृदय से कभी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि हम सत्य हैं।